अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2। पिछले हमने क्वेश्चन में रिड्यूस करना सीखा था इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक में। अब हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी एक्स की वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट करना है जी। क्वेश्चन क्या है? सॉल्व बाय रिड्यूसिंग। पहले सॉल्व करें कैसे जी? बाय रिड्यूसिंग इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म। पहले हम क्वाड्रेटिक में लेके जाएंगे जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, और फिर उसके बाद हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखें। x4 माइनस 20x² प्लस 64 इज इक्वल टू 0। पहले ये देखें क्वाड्रेटिक नहीं है, यहाँ पावर 4 आ रही है वेरिएबल पे, तो हमने पहले इसको क्वाड्रेटिक बनाना है। हमने उधर भी सीखा था यहाँ पर कि इधर में हम इस तरह की इक्वेशन में क्या करते हैं, x² जो होता है y के इक्वल ले लेते हैं। अगर पावर 4 है, 6 होती तो हम क्यूब को x क्यूब को y को ले लेते। इसी तरह y² इज इक्वल टू x² होल स्क्वायर लिखें तो y² इज इक्वल टू x की पावर 4 आ गया आपके पास। तो y की x² की वैल्यू मिल गई है और x4 की मिल गई। यहाँ पुट कर देते हैं y² माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई है। नेक्स्ट काम आसान होता है, आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है। अब क्या आ रहा है? 64 की मिड टर्म ब्रेक क्या होगी? माइनस 16 इंटू माइनस 16 4 इज इक्वल टू प्लस का 64 आ रहा है। ये प्लस 64 है ना, तो हमें फिर इसका मतलब है जो भी हम ब्रेक करेंगे इस टर्म को, जिन हिस्सों में दोनों के साथ साइन माइनस की लगानी पड़ेगी या प्लस की। यहाँ माइनस की है तो फिर दोनों के साथ माइनस की लगती, अगर यहाँ प्लस होती फिर दोनों के साथ प्लस की लगती। तो y² माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लें, y माइनस 16 माइनस 4 y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। y माइनस 16 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये सिंपल सा काम है जो 9th में आपने बहुत ज़्यादा किया है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है y इज इक्वल टू 16 आया और y इज इक्वल टू 4 आ गया। दो वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज़ को y जो लेट किया था उसमें पुट करेंगे इक्वेशन ए में। कोई नाम दे देते हैं इसको, पुटिंग y इन ए। बारी बारी हम पुट करते हैं। x² इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 16। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए। तो ये कितना आ गया? x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये क्या है? 4 का स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। दो वैल्यूज़ मिल गई हैं, एक प्लस में एक माइनस में। दूसरी क्या सब्स्टिट्यूशन है? x² इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू कितनी आई है? 4। इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। चलें, x² ये से कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये देखें, आपको पावर 4 थी तो 4 वैल्यूज़ मिली हैं, दो इसकी दो इसकी। तो जितनी पावर होती है x पे उतनी ही उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 है। x6 माइनस 16x³ माइनस 2 to 5 इज इक्वल टू 0। इसमें देखें क्यूब और 6, तो हमें फिर क्यूब को लेट कर दें y के इक्वल, यानी y का फिर स्क्वायर ले लेते हैं। x³ का स्क्वायर कितना आ जाएगा? y² इज इक्वल टू x रेज टू पावर 6।
एक्स क्यूब को हमने लेट किया क्योंकि ये इसका डबल है, तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए इसका y के इक्वल ले लिया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसका स्क्वायर लिया, x के 6 की वैल्यू मिल गई है, तो हम दोनों यहाँ पुट कर देते हैं 16y माइनस 225 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगने के चांसेस हैं क्योंकि मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही। चलें इसमें a में लिख देता हूँ 1, b इज इक्वल टू -16 और c इज इक्वल टू -225। ये हम जाकर क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। मज़ीद आगे जाएं, वैल्यूज पुट करें, b की वैल्यू कितनी है 16, तो माइनस इंटू -16 प्लस -16 होल स्क्वायर -4a आपके पास 1 और c आपके पास -225 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। आगे देखते हैं y इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस इसका स्क्वायर 256 और इनका सोल्यूशन निकाल रहे हैं 4 को 2 से तो प्लस 900 आता है, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2। y इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस इनको ऐड करें तो कितना बनता है 1156 होल डिवाइडेड बाय 2, या y इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस ये है 34 का स्क्वायर है। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से। मज़ीद आगे जाएं तो y एक दफ़ा प्लस में सॉल्व कर देते हैं और एक दफ़ा माइनस में सॉल्व कर देते हैं, तो y की दो वैल्यू आपको मिल जाएंगी, ये आया 50 डिवाइडेड बाय 2 और ये आपके पास -18 डिवाइडेड बाय 2। y इज इक्वल टू ये काट रहे हैं 25 और ये काट रहा है -9। y की हमें दो वैल्यू मिल गई हैं। अब हम आगे चलते हैं, y को पुट कर देते हैं इधर, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई। अब y की हमें कितनी क्या वैल्यू मिली है, एक वैल्यू मिली है जी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 25। अब इसमें देखें आप तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट नहीं ले सकते, ये स्क्वायर ठीक था या नहीं, स्क्वायर ठीक था। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 25, इसको आप 16 प्लस 34 इज इक्वल टू 2, तो हम क्यूब रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। ये देखें 25 का, तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये तो कैंसिल हो रहे हैं, उस तरफ क्या आ जाएगा 25 क्यूब रूट। इसी तरह 9 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 को देखें, 9 आपके पास कितना आ रहा है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -9, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्यूब रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो -9 क्यूब रूट, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -9, या फिर इसको लिखें √9 आयोटा, और ये क्यूब रूट के अंदर ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सपोनेंट्स इक्वेशन है, ये थोड़ी सी आसान होती हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, x रेज़ टू पावर 2 की पावर 5 प्लस 5x1/3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स
इसमें अगर मैं इसको लिख दूँ x की पावर 1/5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 1/5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये इसलिए मैंने किया ताकि मैं सब्स्टिट्यूशन करने लगा हूँ x रेज टू पावर 1/5 को y के इक्वल, ताकि हमें क्लियर पता हो जी ये y है, इस पे स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, 3y प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 3 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और y प्लस, मैं एक एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ, आपने शॉर्ट नहीं करने यहाँ पर टाइम की कमी की वजह से। y इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू -2, ये दो वैल्यूज़ हमें y की मिल गई हैं। ये देखें यहाँ पर y प्लस 3 था, मैंने y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया। एक स्टेप अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, इसको आगे ले चलें ताकि आप कोई जो बच्चे कमज़ोर हैं थोड़े वो कंफ्यूज ना हो। अब y की वैल्यू मिल गई है, हमें तो x चाहिए, तो हम इसको जाके x की जगह पुट कर देते हैं -2। अब 1/5 ख़त्म करना है तो पावर को दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पर पावर 5 कट गई, x इज इक्वल टू -32। इसी तरह -2 को देखें, x की पावर 1/5 इज इक्वल टू -2 है, तो इधर भी फिफ्थ रूट आ रहा है, तो हम 5 से पावर को 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं ताकि ये फिफ्थ रूट ख़त्म हो जाए। तो x इज़ इक्वल टू -32, दो वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं, एक थी -3 और एक में दोनों -2 ही पुट कर दी हैं। तो चलें इसको -3 कर लेते हैं, इसको -3 के इक्वल रखते हैं, तो ये आ जाता है 2 4 3। तो x की दो वैल्यू आपको मिल गई हैं। एक्सपोनेंट्स इक्वेशन थोड़ी सी इजीली सॉल्व होती हैं, लेकिन सिर्फ आपने जज करना होता है मैंने y किसको इक्वल लेना है, वैसे छोटी जो वैल्यू होती है उसको आपने y के इक्वल लेट करना होता है। नेक्स्ट देखें 4 पार्ट, 3x स्क्वायर प्लस 4 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। इस टाइप के क्वेश्चन में हमने आपको बताया था नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कोई एक आध चीज़ सेम होगी। देखें x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, ये दोनों सेम है और तो हमें कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। इधर मल्टीप्लाई करते हैं 4 पावर बन जाएगा, तो हम क्यों ना y के इक्वल लेट कर दें x स्क्वायर को, जहाँ x स्क्वायर है वहाँ y लिख दें, तो ये क्या बन जाएगा 3y प्लस 4 ओवर y इज इक्वल टू 7। क्योंकि ये x स्क्वायर सेम नज़र आ रहा था मुझे, 3 की तो खैर है। अब हम y से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 7y, 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मैं इसको इधर ले आया हूँ ताकि इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकूँ। अब क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई है तो 3 4 ज़ार 12। अब मिड टर्म ब्रेक हो रही है, 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखें 3 और 4 को मैंने मल्टीप्लाई कराया तो कितना आया 12, प्लस का 12 आ रहा है। अब दरम्यान में माइनस है तो ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 12 आए। 3 और 4 ही दो ऐसे पेयर हैं, 6 और 2 भी हैं लेकिन 6 और 2 ऐड करने से 7 नहीं आ रहा, तो इसके दो पेयर बने -3 -4 जो कि मैंने यहाँ पर किए हैं। अब 3 का y कॉमन, y -1 -4 इंटू वाई -1 इज इक्वल टू 0, y -1 इंटू 3y -4 इज इक्वल टू 0। मज़ीद देखें क्या करना चाहिए, y -1 इज इक्वल टू 0 और 3y -4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4/3।
ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं, हम लेट में जाकर इसको पुट कर देते हैं। लेट में क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की एक वैल्यू आई है 1। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर ये देखें कट रहा है, 1 पे स्क्वायर हो कोई मसला नहीं है, प्लस माइनस 1। इसी तरह एक्स स्क्वायर में आपके पास एक और आया है, वाई की वैल्यू आई है 4/3। वही तरीका आपने सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर ले लें दोनों तरफ, स्क्वायर रूट ले लें 4/3। ये तो ख़त्म हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। देखिए 4 जो है वो तो कंप्लीट स्क्वायर है ना, मैं एक स्टेप चलें और कर देता हूँ। x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, ये देखें 2 का स्क्वायर है लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास क्या आंसर आता है, प्लस माइनस 2/√3। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 भी इसी तरह से सवाल क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होना है। 5 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3/x प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो सॉल्व करते हैं। देखें इधर x प्लस 1 नीचे भी x प्लस 1, ये दोनों सेम है, तो हम y को x प्लस 1 के इक्वल लेट कर देते हैं। यहाँ बन जाएगा 5y प्लस 3/y इज इक्वल टू 8। अब देखें y से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करा दें, 5y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 8y, या फिर 5y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर देते हैं। 8y में इधर ले आया हूँ, माइनस 8y हो गया, और ये आपस में अब देखें मिड टर्म ब्रेक कितनी बन रही है, 15 प्लस का 15। अब दरमियान में क्या चीज़ है, माइनस 8 है, हमने दोनों के साथ माइनस ही लगाना है ताकि प्लस का 15 आए। तो कौन से पेयर है हमारे पास, 15 के दो ही पेयर हैं, 5 और 3। देखें माइनस माइनस प्लस, तो -5 और -3 इसके पेयर बन रहे हैं। 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन लें, 5y इंटू वाई माइनस 1 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर 5y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3/5। ये दो वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं y की। इनको ले जाकर लेट में पुट कर देते हैं। लेट क्या है आपके पास, x प्लस 1 इज इक्वल टू y। y क्या आया मेरे पास, 1 आया, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, पहले 1 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। इसी तरह दूसरी वैल्यू क्या आई मेरे पास, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/5। इसको उधर ले जाते हैं, 3/5 माइनस 1, इधर देखें एलसीएम सॉल्व हो रहा है, इसके नीचे 1 है, आप क्रॉस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 एलसीएम आएगा, 5 को उधर मल्टीप्लाई करा दें -5 और 1 को इधर करा दें, 3 आ गया। x इज इक्वल टू -2/5। तो x की दो वैल्यूज हमें मिल गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप में नेक्स्ट भी यही टाइप है, 5x स्क्वायर प्लस 36 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 16।
अब देखें न्यूमरेटर में 5x², इधर भी कहीं 5x² पड़ा हुआ है, तो इसको सिंप्लीफाई करने का यही हमें सोल्यूशन नज़र आ रहा है कि हम y लेट कर दें किसके इक्वल, 5x² के। तो जहाँ y प्लस 36 डिवाइडेड बाय y प्लस 4 इज इक्वल टू 16। अब क्या करें, y प्लस 4 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करा दें, y प्लस 4 इंटू y प्लस 4 इंटू 36 डिवाइडेड बाय y प्लस 4 इज इक्वल टू 16 इंटू y प्लस 4। देखें एलसीएम है पूरी इक्वेशन का, इधर वन, तो पूरी इक्वेशन के एलसीएम को पूरे उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, फ्रैक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखें ये कैंसिल हो गया, प्लस 36 इज इक्वल टू 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। मज़ीद आगे देखें, y² प्लस 4y माइनस 16y प्लस 36 माइनस 64 इज इक्वल टू 0। y² माइनस 12y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। यहाँ मिड टर्म ब्रेक हो रही है, देखें 1 को मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है, माइनस का 28। अब हमारे इसके पास पेयर क्या है, एक के साथ माइनस और एक के साथ प्लस लगाना पड़ेगा, तब भी उनका मल्टीप्लाई माइनस ही आना है। उसके पेयर दो बन रहे हैं 14 और 2। देखें माइनस इंटू प्लस माइनस, 14 2 ज़ा 28। इसके पेयर क्या बन रहे हैं, y² माइनस 2y प्लस 2y माइनस 14y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 2 माइनस 14 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। y माइनस 14 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। y की अब दो वैल्यू मिलने लगी हैं, y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखें इसके बाद तो मैंने कॉमन लिया ना, y प्लस 2 माइनस 14 कॉमन था, तो y प्लस 2, y माइनस 14 और y प्लस 2 इसके दो आ गए हैं वैल्यूज़। तो इधर से y की एक वैल्यू मिल रही है 14 और इधर से y की वैल्यू मिल रही है माइनस का 2। दोनों वैल्यू जाकर x लेट में पुट करते हैं। लेट क्या है, 5x² इज इक्वल टू y की वैल्यू दोनों बारी बारी इधर पुट करते हैं। 5x² इज इक्वल टू माइनस 2। चलें x² इज इक्वल टू माइनस 2/5 स्क्वायर ले लेते हैं, x स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो माइनस 2/5। या देखें ये इसको कट कर देगा तो प्लस माइनस। इनको हमने 1 चैप्टर में कैसे सॉल्व किया था, इसको हमने ऐसे लिख दिया था -1 और इसको लिख दिया था अलहदा, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस के रूट 2 और माइनस दोनों हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस माइनस इसको लिखेंगे आयोटा और ये लिख देंगे 2/5। तो दो वैल्यूज़ इसकी भी हमें मिल गई। अब 14 पुट करते हैं, 5x² इज इक्वल टू 14, x² इज इक्वल टू 14 ओवर 5। 5 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, x² इज इक्वल टू 14 ओवर 5, ये इसको कट कर देगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 14 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट टाइप की इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये थोड़े से आगे लेंथी क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, दो क्वेश्चन लेंथी हैं। पहला क्वेश्चन है 12x रेज़ टू पावर 4, 8 पार्ट है। 12x रेज़ टू पावर 4 प्लस 11x क्यूब माइनस 146 x² प्लस 11x
प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इस टाइप की इक्वेशन को हमने कैसे रिड्यूस करना है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर से, सब मेंबर्स को। 12x4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 11x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 146 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 11x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये देखें सिंप्लीफाई हो गई। 12x स्क्वायर, यहाँ पर 11x, यहाँ पर माइनस 146 प्लस इधर सिर्फ 11 ओवर x बच रहा है प्लस 12 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस 12 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 11 ओवर x माइनस 146 इज इक्वल टू 0। कॉमन देखें आप, 12 कॉमन है, कॉमन ले लिया, प्लस इस पेयर में 11 कॉमन है, x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 146 इज इक्वल टू 0। अब इस तरह की इक्वेशन, टाइप्स की इक्वेशन आपने सॉल्व की थी कि इसको हम लेट करेंगे y के ऊपर और ये भी, इसकी वैल्यू भी y उधर से ही निकालने की कोशिश करेंगे। y इज इक्वल टू x माइनस 1 बाय एक्स। अगर हम स्क्वायर लेते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 बाय एक्स होल का स्क्वायर, उसको ओपन करें तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये मैंने आपको फार्मूला भी लिखवाया था, x माइनस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये मैंने ओपन कर दिया है, तो वाई स्क्वायर इज प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये देखें मुझे इसकी वैल्यू भी मिल गई है और इसकी भी, ये दोनों जाके इधर पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 11y माइनस 146 इज इक्वल टू 0। इसको आगे और सिंप्लीफाई करें, 12y स्क्वायर प्लस 24 प्लस 11y माइनस 146 इज इक्वल टू 0। देखें 12y स्क्वायर ये दोनों हो रहे हैं आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ऐड होने से क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास प्लस में आता है। तो ये आ जाएगा प्लस 11y माइनस 170 इज इक्वल टू 0। अब जब क्योंकि बड़ी वैल्यूज आ रही हैं तो हम इन पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। क्या आ जाएगा, a यहाँ पर 12 है, b यहाँ पर 11 है और c यहाँ पर माइनस 170 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। चलें जी इसको देखते हैं, पुट करते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस 11 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 11 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 इंटू 17 माइनस 17 170 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12। मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं, माइनस 11 प्लस माइनस 1 टू 1 इनको मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास 8160 आ रहा है डिवाइडेड बाय 24। माइनस 11 प्लस माइनस इनको अगर आप ऐड करें तो 8281
ये आपके पास 8281 आ रहा है डिवाइडेड बाय 24। कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं इजीली। तो -11 प्लस माइनस, अब ये जो है वो किसका स्क्वायर है? 91 का। अब y इज इक्वल टू, ये स्क्वायर मैंने स्क्वायर लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू -11 प्लस -91 डिवाइडेड बाय 24। इसको आगे लेके चलते हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व करते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू, इसके साथ सॉल्व करें 80/24 और माइनस के साथ सॉल्व करें -102 डिवाइडेड बाय 24। तो y इज इक्वल टू आ रहा है जी 20/6 और ये कितना आ जाएगा? -51 डिवाइडेड बाय 12। ये 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, ये फिर ये फर्दर भी हो रहे हैं, तो 5 डिवाइडेड बाय 3 और -51 डिवाइडेड बाय 12। ये y की वैल्यू आई है। अभी हमें y की तो नहीं चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो हम फिर इनको ले जाकर कहाँ पुट करेंगे? लेट में। लेट हमने क्या किया हुआ है? y इज इक्वल टू 5/3। तो x प्लस 1/x हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ है? y के। तो दोनों वैल्यूज बारी बारी पुट कर देते हैं। अब देखें, फिर 3x पूरी इक्वेशन का LCM है, तो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3x इंटू एक्स प्लस 3x इंटू 1/x इज इक्वल टू 3x इंटू 5/3। ये देखें 3x स्क्वायर आ गया, ये x से कैंसल, प्लस 3 इज इक्वल टू 3 से कैंसल, तो 5x। सिंप्लीफाई करते हैं जी, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। 3 3 ज़ार 9 नहीं हो रहे, तो कैसे होगा जी? इसमें a क्या आपके पास -5, a आपके पास 3 है, b आपके पास -5 और c आपके पास 3। अब x इज इक्वल टू, जो भी वेरिएबल होगा वो आपने रखना है। जैसे मैंने यहाँ y रखा था, y इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा जी, माइनस इंटू -5 प्लस -20 -5 होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है? 3 और c कितना है? 3। ये आ रहा है, ठीक है, ओवर 6, 2 3 ज़ार 6। तो माइनस माइनस प्लस का 5 अंडर रूट 25 माइनस 60, 3 3 9, 9 4 ज़ार 36 डिवाइडेड बाय 6। 5 प्लस माइनस कितना आ रहा है जी? -11 ओवर 6। इससे आगे देखें ये सॉल्व नहीं होता, तो यहीं तक आपने रुक जाना है। मज़ीद आगे लिखना चाहते हैं, इसको 11 आयोटा लिख सकते हैं। दूसरा आप पुट करते हैं जी, दूसरी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? -51 डिवाइडेड बाय 12। तो लेट क्या था हमारा? x प्लस 1/x इज इक्वल टू -51 डिवाइडेड बाय 12। 12x LCM है, तो 12x से सबको मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको भी प्लस इसको भी एंड इसको भी। ये 12x स्क्वायर
ये तो हो रहा है कैंसल, प्लस 12 और ये आपके पास -51x, 12x² प्लस 51x माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसके बाद जो क्वाड्रेटिक फार्मूला वो खुद लगाकर ट्राई करें। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 9। x² प्लस 1/x² माइनस x माइनस 1/x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये आप पहले भी टाइप कर चुके हैं कि इसको लेट करेंगे और ये बनाने की कोशिश करते हैं। लेट y इज इक्वल टू x माइनस 1/x। क्या आ जाएगा, स्क्वायर लें दोनों तरफ, y² इज इक्वल टू x माइनस 1/x होल स्क्वायर। तो y² इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² माइनस 2, y² प्लस 2 इज इक्वल टू x² प्लस 1/x²। तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ रही है, इसकी भी आ रही है, पुट कर देते हैं इधर। y² प्लस 2 माइनस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, y² माइनस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखें इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है, कैसे लगाएंगे इसको देखते हैं। ए आपके पास -1, बी आपके पास A1 है, बी -1 है और सी आपके पास -9 है। अच्छा जी, तो y इज इक्वल टू नेगेटिव b प्लस माइनस के रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। y इज इक्वल टू माइनस b माइनस इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी कितना है, -11 है, -9। ए तो है ही 1 है, चलें ए भी लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1। y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 9 36 ओवर 2। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 37 डिवाइडेड बाय 2। ये y की वैल्यू हम जाकर लेट में पुट करेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ सही तो नहीं लिखा हुआ, कोई चीज़ मिसिंग है, 4 था यहाँ पर। ये मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर 4 है, तो 4 इंटू y² प्लस 2 माइनस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 4y² प्लस 8 माइनस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 4y² माइनस y प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 4 3 आर 12, तो यही पेयर बन रहे हैं। 4y² माइनस 4y प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें 4y कॉमन है, y माइनस 1 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 इंटू 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0
एंड 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। y की एक वैल्यू 1 मिली और y की एक वैल्यू -3/4 मिल गई है। ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं हम जाकर लेट में पुट करेंगे, फिर हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो लेट क्या था हमारे पास? लेट है x माइनस 1/x इज इक्वल टू y। इसमें पहले 1 पुट करते हैं, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1। अब x से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कराएं तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x, या फिर x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले की बारी आ गई है। तो x इसमें a आपके पास 1, b आपके पास -1, c आपके पास फिर -1। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। इसको आगे लेके चलते हैं, माइनस बी माइनस इंटू -1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है आपके पास -1 और c कितना है वो आपके पास -1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। इससे आगे लेकिन ये सॉल्व नहीं हो रहा, 5 जो है इसके रूट से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए हम इसको यहीं पे रोक लेंगे और आगे जो है वो दूसरी वैल्यू पुट करने लगे हैं y की। लेट क्या था? लेट था x माइनस 1/x इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू क्या आ रही थी दूसरी -3/4। अब इसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें, 4x इस इक्वेशन का एलसीएम है, 4x को मैं पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराने लगा हूँ। इसका क्या फ़ायदा होता है, ये फ्रैक्शन जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे x से काट रहा है 4 से, तो 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू -3x। इसको ले आते हैं इधर, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी क्वाड्रेटिक है जी। a आपके पास 4, b आपके पास 3 और c आपके पास -4। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a एंड c डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। x इज इक्वल टू -3 प्लस -9 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 8 -3 प्लस -73 डिवाइडेड बाय 8। तो ये x की दो वैल्यूज और आ गई हैं, इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपने यहीं तक ख़त्म कर देना है इसको। नेक्स्ट जो एक्सपोनेंट इक्वेशन है वो कुछ आसान है, उनको कर लेते हैं। 3 पार्ट हैं उनके। x 2⁻2x -34 और क्रॉस 2⁻x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। एक्सपोनेंट्स में आपको मैंने बताया था, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, -34 इंटू 2⁻x प्लस छोटी जो चीज़ होगी उसको हम लेट कर देंगे। अब अगर आपको ऐसे एक्सपीरियंस है तो देखें 2⁻x छोटा है 2⁻2x है, तो इस चीज़ को आप y के इक्वल लेट कर सकते हैं, ये खुद ही y स्क्वायर बन जाएगा। नहीं तो आप इस तरह से ब्रेक कर लें
तो y किसके इक्वल लेट कर दें हम, 2 की पावर x के इक्वल, छोटी चीज़ जो है। तो इसी तरह तो फिर पुट कर देते हैं वाई स्क्र माइनस 34y प्लस 64 इज़ इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक है बहुत इजी सी, देखें 64 प्लस का आ रहा है तो माइनस और माइनस वैल्यूज़ आपने उठानी है। 32 और 2 कितना आ जाएगा, 34 आ रहा है, हमें यही दो पेयर चाहिए। वाई स्क्र माइनस 32y माइनस 2y प्लस का 64 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं y माइनस 32 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 32 इज इक्वल टू 0। y माइनस 32 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y माइनस 32 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या आ रही है 32 और y की वैल्यू क्या आ रही है 2। अब लेट में पुट कर देते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू वाई, हमने लेट किया हुआ है तो 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू पहली वैल्यू मेरे पास है 2। अब देखें x जो है वेरिएबल है वो तो पावर पे है, तो इसकी दोनों की बेस अगर सेम कर दें तो फिर पावर कंपेयर हो जाए। तो बेस सेम है ऑलरेडी, तो इस पे पावर 1 है, ये बेस काट के x इज इक्वल टू 1 आ जाना है। दूसरी क्या हमारे पास वैल्यू आई है 32 की। अब इसको भी हमने बेस 2 की फॉर्म में लेके जाना है। 32 आप कैलकुलेटर में लिखेंगे 2 रेज टू पावर 5 आ जाएगा। अब फिर बेस सेम तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो एक्सपोनेंट्स में थोड़ा कम आपको मेहनत करनी पड़ती है, स्टार्टिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है। नेक्स्ट देखते हैं 3 रेज टू पावर 2x माइनस 12 क्रॉस 3 रेज टू पावर x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख देते हैं जी। अच्छा, अब y किसके इक्वलेट कर दें, समाल जो थी इधर से देखें समाल तो 3 की पावर x है, यहाँ तो सेम कर दी है मैंने। तो वाई स्क्र माइनस 12y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक हो रही है, देखें प्लस का 27 आ रहा है तो 9 और 3 दो पेयर लाने हैं लेकिन आंसर माइनस में हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन से माइनस आए। तो यही हमारे पास इसके पेयर हैं वाई स्क्र माइनस 9y माइनस 3y प्लस का 27 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं जी y माइनस 9 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 9 इज इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 3। दो वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। इसमें चले जाते हैं लेट में पुट करते हैं। लेट हमने किया हुआ है 3x इज इक्वल टू वाई के। अब 3 की पावर x इज इक्वल टू वाई क्या मेरे पास है 3, बेस सेम है तो पावर्स जो हैं वो आंसर आएगा, बेस कट जाएंगी। इसी तरह दूसरी वैल्यू मेरे पास है 9। 9 को मैं 3 बनाना चाहूँ तो मैं लिख दूंगा 3 स्क्वायर, बेस सेम करनी है ना, तो ये 3 का स्क्वायर है। ये बेस सेम इसलिए किए हैं कि पावर इस दफ़ा एक्सपोनेंट में है। ये हम 9th में लॉगरिथम वाले चैप्टर में करते रहे हैं। फाइव की पावर 2x माइनस 150 क्रॉस 5 की पावर x
प्लस 3125 इज इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 5 की पावर x रेज टू पावर 2 माइनस 150 इंटू 5 की पावर x प्लस 3125 इज इक्वल टू 0। इसमें y हम लेट कर लेते हैं 5 की पावर x। देखें ये दोनों इस तरह से हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 150y प्लस 3125 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगाने की कोशिश करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो a यहाँ पर 1, b यहाँ पर माइनस 150 और c यहाँ पर 3125। तो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। y इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 150 प्लस माइनस b आपके पास क्या है, माइनस 150 होल स्क्वायर माइनस 4a आपके पास 1 है, c आपके पास कितना है, माइनस 3125। ये माइनस है, माइनस ये हाँ प्लस है। अब डिवाइडेड बाय 2a। आगे देखें 150 प्लस माइनस ये इसका स्क्वायर कितना आता है, 2250। स्क्वायर आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं। माइनस इनको अगर आप करें तो कितना आता है, 1250। तो इसका 2 0 आएंगे, होल डिवाइडेड बाय 2। इनको आगे लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 150 प्लस माइनस 10,000 आ रहा है जी, इनको आप माइनस करें तो डिवाइडेड बाय 2। y इज इक्वल टू 150 प्लस माइनस 100 का स्क्वायर है। y इज इक्वल टू 150 प्लस माइनस 100 होल डिवाइडेड बाय 2। y इज इक्वल टू 150 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 और y इज इक्वल टू 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2। अब y की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, 250 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से मिल जाएगी 50 डिवाइडेड बाय 2। तो y क्या आ जाएगा, ये 125 और यहाँ आ जाएगा 25। y की भी दो वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। इनको हम लेट में जाके पुट कर देते हैं। लेट हमने क्या किया हुआ है, 5x इज इक्वल टू वाई। दोबारा मैं लिख देता हूँ, 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y। तो 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू पहले मैं पुट कर देता हूँ 125 y की वैल्यू। अब बेस यहाँ पर 5 है और वेरिएबल एक्सपोनेंट्स में है, तो इसको भी हम 5 की बेस बनाते हैं। 125 जो है वो 25 का 125 का क्यूब है। तो देखें बेस सेम कर दिए मैंने, तो x इज इक्वल टू 3। इसी तरह 5 की पावर x इज इक्वल टू 25 है। 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। फिर बेस सेम कर दिए मैंने, तो x की क्या वैल्यू आ गई, 2। ये दो इसके सॉल्यूशन आ गए हैं।